मुफ्ती साहब, जब कुरान और हदीस में हर चीज़ का साफ साफ बता दिया गया तो हमें किसी भी इमाम की तकलीद करना क्यों ज़रूरी है? तकलीद के हवाले से मुख्तसर इरशाद फरमाते हैं। वो मैंने मुख्तसर अर्ज़ कर भी दिया है, तो थोड़ा सा अर्ज़ मज़ीद कर देता हूँ। देखिए, जहाँ से मैंने बात रही थी कि हमारे पास दीन का जो सोर्स है कुरान है, हदीस है, उम्मत का इजमा है, फिर उसके बाद इज्तिहाद का दर्जा आता है। कुरान मजीद के बाद जब हम हदीस की बात करते हैं तो जो कीजिए हदीस की बात करते हैं, जब हम किसी भी मसले पर हदीस को लेते हैं तो हदीस पढ़ने के बाद सबसे पहला मसला यह पेश आता है कि यह हदीस सही है कि ज़ईफ है। ऐसे ही है ना जी? यह हदीस सही है कि ज़ईफ है। अब ये जो मामला है ना सही और ज़ईफ का, ये मामला भी इज्तिहादी है। सही और ज़ईफ करार देने के लिए भी इज्तिहाद करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? इज्तिहाद। अब ये लोग जो इज्तिहाद के मुनकिर हैं, तकलीद के मुनकिर हैं, ये क्या करते हैं? हदीस तो पढ़ते हैं, उस हदीस को सही और ज़ईफ करार देने के लिए एप्लीकेशंस का सहारा लेते हैं। और एप्लीकेशंस भी जो तैयार हुई हैं वो ज़ाहिर है कि बंदों ने तैयार की है ना। और उन एप्लीकेशंस के अंदर अहादीस के ऊपर जो हुक्म लगाया गया कि ये सही है या ज़ईफ है, वो भी उलमा ने लगाया है। बात समझ आ रही है ना जी? उलमा ने लगाया है। अब वो उलमा कौन से हैं? 15वीं सदी के। यानी नतीजा ये निकला कि उस हदीस को सही और ज़ईफ करार देने में 15वीं सदी के जिस मौलवी ने कहा कि यह हदीस सही है, तो आप एप्लीकेशन पे एतमाद करके कहते हैं उस मौलवी की तहकीक पर एतबार करते हुए कि यह हदीस सही है। मौलवी साहब ने कह दिया ज़ईफ है, तो आप एतमाद करके कहते हैं क्या है? अलबानी साहब ने सही कह दिया तो सही है, अलबानी साहब ने ज़ईफ कह दिया तो ज़ईफ है, और फलां ने सही कह दिया तो सही है, फलां ने कह दिया ज़ईफ है तो ज़ईफ है। भाई हदीस को सही और ज़ईफ करार देने के लिए भी इज्तिहाद की जब ज़रूरत है, और ये एक मुज्तहिदाना अमर है जो करना पड़ता है, तो अगर 15वीं सदी के मौलवी की इस मसले में तकलीद करनी जायज़ है, तो खैरुल कुरून के इमाम अबू हनीफा की तकलीद करना हराम और शिर्क कैसे ठहरेगा? हम कुरान और हदीस पर अमल करने के लिए मुज्तहिद के इज्तिहाद की पैरवी करते हैं। हम ये कहते हैं कि कुरान और हदीस के इज्तिहादी मसाइल में जो हमारे उस इमाम मुहक्किक की तहकीक है, हम उस तहकीक पर अमल करते हैं, और हम ये समझते हैं कि उनकी तहकीक बिल्कुल मबनी बर हक है, और उस तहकीक पर अमल करते, इसी को हम तकलीद करार देते हैं। तुम्हें 15वीं सदी के मौलवियों की तकलीद कबूल है, हमें खैरुल कुरून के इमाम अबू हनीफा की तकलीद कबूल है। मुफ्ती साहब, इतराज़ किया जाता है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमा ने हनफियों को अपनी किताबों में गुमराह करार दिया है, तो वजाहत फरमा दें। तो इसका जवाब मैंने अभी थोड़ी गुफ्तगू में भी एक हल्की सी बात की है, अर्ज़ कर देता हूँ। ये किताब है गुनियत तालिबीन, हुज़ूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। गुनियत तालिबीन में शेख रहमतुल्लाह अलैह ने जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 85 पे इमाम आज़म अबू हनीफा का जब जिक्र किया तो कहा कि, लिखते हैं कि हुआ मज़हबुल इमामिल आज़म अबी हनीफा अन-नुअमान रहमहुल्लाह। इमाम अबू हनीफा का इन कलिमात के साथ और इस लक़ब के साथ गौसे पाक ने तज़किरा किया है, जबकि वो फ़िक़्ह के अंदर इमाम अहमद बिन हंबल के मुक़ल्लिद और पैरोकार थे। लेकिन जब इमाम अबू हनीफा का जिक्र है तो कहा इमाम आज़म। क्या कहा है? इमाम आज़म। तो इमाम आज़म की तो वो तारीफ़ करते थे और उनकी शान व अज़मत के कायल थे। रह गई जो फ़िक़्ह के अंदर इज्तिहादी मसाइल में तकलीद, तो वो इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह के मुक़ल्लिद और पैरोकार थे। लेकिन इसके बावजूद जब इज्तिहाद और तकलीद की बात आती है तो पहली जिल्द के सफ़ा नंबर 116 पे हुज़ूर गौसे पाक सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह मसला बिल्कुल वाज़ेह तौर पे लिखा है कि जो जिस इमाम का मुक़ल्लिद और पैरोकार है, चाहे वो मालिकी है, चाहे शाफ़ई है, चाहे हम्बली है, चाहे हनफी है, वो अपने इमाम के मुताबिक अमल करेगा, किसी दूसरे को उसके ऊपर एतराज़ करने की इजाज़त। आप फरमाते हैं
कि अम्मा इदा कान शय्यो मिम्मा इख्तलफल फुक़हा फीह, बाकी रह गए वो मसाइल जिसमें फुक़हा का इख्तलाफ है, वसागा फीहिल इज्तिहाद, और उसमें इज्तिहाद को दखल है, का शुर्ब आमिन नबीस मुक़ल्लिदल अबी हनीफा रहमहुल्लाहु ताला, फरमाती जिस तरह के आमी शख्स का नबीज़ तमर पीना इमाम अबू हनीफा का मुक़ल्लिद बन के, व तज़व्वुज इमरतिन बिला वलियन, और बगैर वली के औरत का निकाह करना, अला मा उरिफा मिन मज़हबी, जिस तरह के इमाम अबू हनीफा का मज़हब मारूफ है, लम यकुन लिअहदिन मिम्मन हुआ अला मज़हबिल इमाम अहमद व शाफ़ई रहमहुल्लाह अल इनकारू अलैह। फरमाते जो इमाम शाफ़ी और इमाम अहमद बिन हंबल के मज़हब पर है उसे इस बात की इजाज़त नहीं है कि वो किसी हनफी के ऊपर एतराज़ करे, क्योंकि हनफी अपने इमाम की पैरवी में अमल कर रहा है, वो अपनी जगह पे दुरुस्त है, और शाफ़ी और हंबली अपने इमाम की पैरवी में अमल करता है, वो अपने इमाम की पैरवी में अपनी जगह पे दुरुस्त है। किसी को एक दूसरे पर इनकार और एतराज़ करने की इजाज़त नहीं है। बाकी रह गया ये गौसे पाक सरकार रज़ियल्लाहु तआला की तरफ मंसूब है कि वो अपनी किताब में हनफियों के बारे में उन्होंने कोई सख्त कमेंट किए हैं, तो वो बिल्कुल एक मुहर्रफ इबारत है। गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह तआला की किताब के अंदर वो तहरीफ की गई। मेरे पास ये जो नुस्खा मौजूद है कदीमी कुतुबखाना कराची से छपा, और यही नुस्खा जो है वो बैरूत लुबनान से छपा, इसके अंदर ऐसी कोई इबारत मौजूद है। बाज़ नुस्खों के अंदर इस तरह की इबारत मौजूद हैं और वो इल्हाकी हैं, मुआनिदीन और अहनाफ के दुश्मनों ने, इमाम अबू हनीफा के मुखालिफी ने इनकी किताबों के अंदर डाली हैं। वो गौसे पाक रहमतुल्लाह की इबारतें नहीं।